अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अल्लाह के करम से आपकी दुआ से मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल अच्छे होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको मैंने बताया था क्योंकि बहुत ही कमर में दर्द है बहुत। ये देखें, ये मैं बेल्ट लगा के बिल्कुल चल रही हूँ और मेरे हस्बैंड के पास अभी बिल्कुल ही टाइम नहीं है कि वो मुझे दिखा पाएँ। वो बोल रहे कि जैसे छुट्टी होती है मैं तुम्हें दिखा दूँ और नहीं तो तुम खुद जाके कहीं पे अगर पॉसिबल है तो दिखा लो। तो यहीं पास ही में है डॉक्टर, तो मैं उन्हें जाके पूछती हूँ कि ऐसा दर्द मुझे क्यों हो रहा है, फिर मैं देखती हूँ अगर वहाँ ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहीं और ले जाएंगे। और टाइम ऐसा नहीं कि वो मुझे टाइम नहीं देते हैं, गलत ना समझे, माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी एक हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हैं तो इस वजह से नहीं ले जा पा रहे हैं। उन्हें भी बहुत ज़्यादा फिक्र है कि क्या हो गया, ऐसा क्यों दर्द हो रहा है, तो जाके तुम दिखाओ, या तो बाजी के साथ जाओ या खुद जाओ। तो खैर ये जैनब है, जैनब हेलो कर दो, हाँ। तो फिर मैं इसे भी लेके जा रही हूँ अभी और वहाँ से आती हूँ तब बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं कहा। हाँ बेटा, दाल में क्या हुआ था? अच्छा वो यहाँ हयात मैगी खा रही है और एक चूहा वाइटी को मार दिया। इनके जो चूजे थे पता नहीं कहाँ से चूहा आ गया और वो वाइटी को लेके चला गया, वाइटी को मार दिया। हाँ बेटा, हाँ। और अभी जस्ट चूहा लड्डू को ले गया और अब वो उसका डिनर कर रहा है। हाँ डिनर में ब्रेकफास्ट सुबह का टाइम है ना। तो किसी व्लॉगर ने कहा था कि प्लीज़ आयत को टाइम थोड़ा दिया करें क्योंकि उसकी आवाज़ें बहुत अच्छी है, मुझे सुनने का मन करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और मैं बता दूं कि उनका नाम है हेलो हैप्पीनेस। हाँ, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने भी मेरा सब्सक्राइब किया है, इतनी मोहब्बत दी है, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आयत को मैं बोलने देती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं ना बच्चे, जैसे आप भी सोचोगे कि ये व्लॉग बना रही है क्या कर इतना हल्ला होता है। देखो इसलिए मैं थोड़ा सा इन्हें बोलती हूँ कि बेटा थोड़ा सा चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। तो खैर मैं इन्हें भी टाइम देती हूँ। चलो तो फिर ठीक है, मैं डॉक्टर के यहाँ से आ जाऊँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास हूँ और मैं और जैनब यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपने नंबर आने का। और यहाँ पे मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा ही कमर में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना दर्द था। बट फिर भी मैं मुस्कुरा रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे व्यू ले लिया। और बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी क्योंकि मुझे दर्द से खाया नहीं जा रहा था, कुछ खा के भी नहीं गई थी घर पे। और सुबह से डॉक्टर ही के यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ जा रही थी, तो फाइनली मैं इस जगह पे गई थी। मैं बाहर से इसका व्यू ले रही हूँ और यहाँ पे एक चाय वाले भैया मुझे देखे, तो मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, बट यहाँ पर से मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह लिया, बिस्किट वगैरह लिया। तो जैनब को भी मैंने दिया क्योंकि जैनब भी मेरे साथ दिन भर थी और उसने भी कुछ नहीं खाया था सुबह से। तो मैंने बोला कि चलो यहाँ पर तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैंने वहाँ से बिस्किट्स वगैरह लिया और फिर लेके मैं अंदर चली गई हॉस्पिटल में। और फिर वहाँ पे मैं बैठ के वेट कर रही थी और काफ़ी टाइम लगता है, पता है मुझे हॉस्पिटल में बहुत ही अजब सा लगता है बैठने में, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता क्योंकि वहाँ पे टाइम ही नहीं कटता है। तो मैं वहाँ पे जा ही रही थी, ये देखें ये मैं जा रही हूँ, मैं जैनब। और वहाँ पे फिर बैठ के मैंने वहाँ पे पानी लिया, पानी का इंतज़ाम वहाँ पे तो था, तो मैंने पानी लिया, पानी लेके बिस्किट खा के थोड़ा सा पानी मैंने पी लिया कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए राहत मिलेगी। और जैनब नहीं खा रही थी, मैंने बोला उसे खा लो क्योंकि घर चलने में काफ़ी टाइम है अभी। मैं डॉक्टर के यहाँ से आ गई और आने के बाद हमने खाना वाना चढ़ाया, खाना वाना कंप्लीट है। अब तो भूख बहुत ज़ोरों की लगी है क्योंकि दोपहर में मैं तो खा नहीं पाई, सुबह में नाश्ता वगैरह किया था, पूरी छोले वगैरह खाया। और फिर उसके बाद आप तो देखा ही, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे डॉक्टर पास में है तो मैं वहाँ चली गई थी, बट वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे हड्डियों के। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो फिर मैं पास ही में थोड़ा सा दूर है तो वहाँ पे गई, अच्छे डॉक्टर है वहाँ पे, तो मैंने उन्हें दिखाया और एक्सरे भी मेरा हुआ और मेडिसिन वगैरह लिख दिया। बट एक्सरे में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, अल्लाह करम सब परफेक्ट है, बट पता नहीं क्यों फिर भी दर्द है। उन्होंने और टेस्ट वगैरह लिखा है और वो डॉक्टर ने बताया कि शायद आपकी नस दब गई है, शायद।
तो देखते हैं रिपोर्ट में और क्या आती है। ऐसे एक्सरे में तो कुछ नहीं आया। अब उन्होंने मेडिसिन लिख दिए हैं तो मेडिसिन मैं लूँगी प्रॉपर। और अभी हम लोग खाना वाना खा लूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ। थोड़ा सोच रही हूँ कि नाइट वॉक कर लिया जाए। और ये बेचारी आई थी घूमने के लिए, इसको मैं हॉस्पिटल घुमा दी। तो ये भी सुबह से मेरे साथ साथ बिल्कुल परेशान है। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, सुबह में ये डॉक्टर, दोपहर में ये डॉक्टर, तो बच्चा ये भी साथ साथ में चल रही है। और खाना वगैरह हमारा हो जाए तो फिर हम नाइट वॉक पे कहाँ जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए खाना वाना खा के फिर मिलती हूँ। आप भी कुछ कहना चाहेंगी ज़ैनब खातून? नहीं कुछ बोलना है तो बोलिए। आप मेरा व्लॉग देखती हैं? देखते हैं। तो कैसा लगता है मेरा व्लॉग? कढ़ाई बंद है? नहीं। बंद कर। देखती है, देखो बीच में हमको बोला कढ़ाई में ऑन था, खाना बन चुका है, बट ये था हंसने की। ये कौन सी हंसने की बात हुई फैमिली? अगर मेरा कढ़ाई चढ़ा हुआ है और उसमें मसाला ऑन है तो सारे नहीं। देखो अब तो मैं रियल दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं तो फेक दिखाती नहीं। अगर मैंने गैस चूल्हा पे रखा कढ़ाई और मसाले जल रहे हैं तो मैंने बोला तो क्या गलत बोला? कोई तो गलत है नहीं। हाँ भाई, सबको पता होना चाहिए कि खाने बन चुके हैं। अभी मैंने बोला ना खाना बन चुके हैं, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा और उसको गर्म कर लिया जाए चिकन को। तो इस वजह से मैंने तेज़ करके आ गई। तेज़ नहीं था, मीडियम था, मैं करके आ गई। अब व्लॉग में लग गई तो मुझे लगा ऐसा जला नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि स्मेल आ रहा है तो बंद कर दिया, बट जला नहीं है। तो फिर खाना वाना खा के मैं आपसे फिर मिलती हूँ। हमने खाना वाना खाया, खाना वाना खा के हम लोग नाइट वॉक पे निकल गए। और बच्चे को देखे, बच्चे लोग भी बोले कि मम्मा मुझे भी जाना है। तो मैंने बोला कि चलो फिर चलते हैं। और यहाँ पे आए को ये शेक नहीं पीना था, उसे कुल्फ़ी खानी थी। तो बट मैंने बोला कि नहीं बेटा, कुल्फ़ी कल खा लेना, आज तुम ये पी लो। तो वो खुद से नहीं पी रहा था, उसे पापा पिला रहे थे। और यहाँ पे हयात को मैं पिला रही थी क्योंकि हयात पकड़ नहीं पाती है, काफ़ी हैवी होता है उसके गिलास भी। तो इस वजह से मैं उसे पिला रही थी। और माशाल्लाह हयात को बहुत ही पसंद है मैंगो शेक, मैंगो का कुछ भी उसे बहुत पसंद है। और यहाँ पे ज़ैनब भी थी, ज़ैनब भी पी रही है, अयान भी, और सभी लोग थे। पूरे लोग हम लोग गए थे कि चलो हम लोग आते हैं, सभी पूरी फैमिली आते हैं। और मैं हमेशा इसी शॉप पे जाती हूँ क्योंकि यहाँ के जो भैया हैं बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छे से पिलाते हैं हमें, बहुत प्यार से। तो मुझे यहाँ पे जाना बहुत पसंद है और घर ही के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर फ़िलहाल मैं यहाँ पे देखो इस तरह से मैं पिला रही हूँ। और दिन भर तो आज बहुत ही अटपटा सा रहा, मीन्स दिन भर डॉक्टर के यहाँ रही तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था। शाम की रात हो गई है। तो फिर इंशाल्लाह अब न्यू व्लॉग में मिलूँगी मैं आपसे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, जो मर्ज़ी है वो करें, अच्छे काम करें, बुरे काम बिल्कुल भी ना करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आसपास तो बिल्कुल सफाई रखें। और जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट्स कुछ भी मुझे बहुत खुशी देता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।